हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रियल और विथ हजार की एक न्यू वीडियो में। तो वैसे आज का एक स्टोरी लेके आया हूँ दो दोस्त की, आनंद और गोविंद की। अनिश और गोविंद दोनों का जो कॉलेज फ्रेंड था दोनों, मतलब हैदराबाद की एक कॉलेज में दोनों पढ़ता था और दोनों बाइक से एक साथ ही अप डाउन करता था। तो दोनों एक रास्ते से अप डाउन करता था और अनिश से घर से गोविंद का घर थोड़ी ही दूर है। तो एक रोज से वो रोज़ अप डाउन करता था। एक दिन अनिश ने गोविंद से पूछा कि रास्ते के पास ही एक मतलब बन पर एक खंडर जैसा एक कॉलेज है, जो वहाँ पर एक पोस्टमैन को देखा था। अनिश ने देखने के बाद उसने गोविंद को पूछा कि इधर एक पोस्टमैन रहता था, क्यों रहता था पोस्टमैन इधर, तो कुछ भी नहीं है। तो गोविंद ने बोला नहीं, तो कोई पोस्टमैन नहीं रहता है, मैंने तो कभी नहीं देखा पोस्टमैन को उधर। पोस्टमैन नहीं, वॉचमैन रहता था उधर, मैंने तो कभी नहीं देखा उसको, ऐसा बोला गोविंद ने। फिर अनिश ने बोला मैंने देखा था उसको। उसके बाद गोविंद ने बोला नहीं नहीं, कोई भी नहीं रहता, ये खंडर जैसा है, इसका कोई हॉरर स्टोरी वगैरह है, ऐसा है, ऐसा बोला गोविंद ने। बोलने के बाद अनिश ने तो देखा था। तो अनिश ने एक दिन कॉलेज से शाम को आते वक्त पूछा था गोविंद को। तो वो घर में जाकर रात को करीब 10 बजे वो घर से निकल आया अनिश अकेला, अगर उस खंडर वाली जगह पर जाने लगा। जाकर उसने खंडर की जो टूटी फूटी गेट था ना, उसको क्रॉस करके वो अंदर गया टॉर्च लेकर। जाने के बाद वो इधर उधर देखने लगा, चारों तरफ मतलब दीवारें थी और कमरे वगैरह था, रूम वगैरह, लेकिन रूम का दरवाज़ा नहीं था। तो उसके बाद वो ऐसे जाते रहा, उधर से कुछ स्मेल वगैरह आने लगी, थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें, बहुत पुरानी चीज़, पंछी वगैरह या कुछ भी ऐसा पच गया हो, ऐसा कुछ ऐसा बदबू आने लगा। और वो नाक में हाथ देकर वो आगे बढ़ा। आने के बाद उसने एक रूम देखा जिसका दरवाज़ा था, और उस रूम के पास वो बदबू बहुत तेज़ होने लगी। फिर अनिश ने उस इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। उसके बाद कुछ खटक खटक करने का आवाज़ आने लगी, मतलब खट 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 खट। वॉचमैन वगैरह जब किसी रूम में वॉचमैन रहता है तो अकेला रहता है, तो वो लोग एक हाथ में लाठी लेकर मतलब जाता है ना वॉचमैन वगैरह। तो ऐसा उसने सोचा कि शायद वॉचमैन होगा। तो उसने बाहर आकर देखा, एक वॉचमैन जा रहा था, मतलब उसके सामने से जा रहा था। तो उसने पीछे से आवाज़ लगाई, तो इधर क्या हेलो हेलो ऐसा आवाज़ लगने के बाद उसको पूछा, इधर तुम क्यों कौन क्या चीज़ की रखवाली कर रहे हो, ऐसा पूछा। फिर वॉचमैन उसको बोलने लगे कि पीछे, वॉचमैन ने पीछे नहीं मुड़ा, बहुत सामने ही देखकर उसको बोलने लगा कि इधर से जल्दी चले जाओ नहीं तो मर जाओगे, ऐसा बोलने लगा। फिर अनिश चौंक गया, क्या बोल रहे हैं। उसको पूछा है कि तुम इधर क्यों रखवाली कर रहे हो, किस चीज़ की। उसने बोला कि मैं एक छोटे बच्चे की रखवाली कर रहा हूँ इधर, ऐसा बोला। बोलने के बाद अनिश बोला कौन बच्चा। उसके बाद अनिश उसके पास जाकर उसके पीठ पर ऐसे हाथ दे दिया। देने के बाद वो वॉचमैन ऐसे पीछे हो गया और देखा कि वॉचमैन के जो सिर्फ और सिर्फ कंकाल था, मतलब वॉचमैन का शरीर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसका कंकाल था। फिर अनिश शौक कर उस रूम से वो भागने लगा। भागते भागते वो हॉल में पहुंचने के बाद उसने मोबाइल का फ्लैश जला लिया। जलाने के बाद उसने देखा कि उसके चारों तरफ ही कंकाल पड़े हुए थे, मतलब छोटे बच्चे की, बूढ़े की, ऐसे चारों तरफ कंकाल पड़े हुए थे। उसके बाद उसने गोविंद को कॉल लगाने की सोचा, लेकिन रूम में नेटवर्क नहीं था। उसके बाद जो वो वॉचमैन का आवाज़ था खटक खटक, वो उस रूम की तरफ आ रहा था, तो वो उस रूम से भी भाग गया। जाने के बाद मोबाइल पर उसका मैसेज आया। आने के बाद अनिश समझ गया कि उसके नेटवर्क उसको मिल गया। उसके बाद वो गोविंद को कॉल लगाया। लगाने के बाद उसको बोला कि गोविंद इधर आ जाओ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर गोविंद उस दरवाज़ा से वो अंदर आ गया। आ जाने के बाद उसको अनिश को बोलने लगा कि तुम इधर अकेले क्यों आए हो। उस रात तुम जब मुझे बताए थे इसके बारे में, तो मैंने इंटरनेट पर सर्च करके देखा था कि इस पर जो हॉरर स्टोरी वगैरह, इसका सीन क्या है। इस कॉलेज में कुछ साल पहले साइंटिस्ट वगैरह एक्सपेरिमेंट करते थे लोगों पर, जिंदा लोगों पर भी एक्सपेरिमेंट करके उन लोगों को मार डालता था, इलीगल काम करता था इस कॉलेज पर। इसलिए सरकार इसको बंद कर दिया उसके बाद से। और इधर छोटे बच्चे के लेकर सभी का जो एक्सपेरिमेंट करता था, तो तब से ये बंद हो गया और इस कॉलेज में कोई नहीं आता है। उसके बाद ही इसका हॉन्टेड हो गया है। और इस जो वॉचमैन का इसका स्टोरी क्या है कि तो वॉचमैन इसको रखा था, बहुत सारे वॉचमैन इधर रखा था। एक दिन एक वॉचमैन को बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी थी।
तो देने के बाद वो वॉचमैन ने इस जो ओनर था उस कॉलेज का उसको बोलने के बाद उस ओनर ने बोला कि अंदर मत जाना, लेकिन उसने इंसानियत के खातिर वो अंदर गया, जाकर उसका उधर ही डेथ हो गया और उसका डेड बॉडी नेक्स्ट दिन मिला था। इसके बाद से इसका उधर कोई पोस्टमैन वॉचमैन वगैरह नहीं रहता था। वो वॉचमैन का अभी जो तुमने देखा था वो वॉचमैन भी यही है, मतलब उसका ही आत्मा है इधर घूमता है। उसके बाद गोविंद और अनीस दोनों उस बाहर निकल आए उस कॉलेज में। बाहर आने के बाद उसने देखा कि उस रूम के जो खिड़की वगैरह था उस चारों तरफ ही कंकाल, मतलब कंकाल दिख रहा था बाहर से। फिर अनीस और गोविंद उन कॉलेज से, वो वाले कॉलेज से वो दोनों बाहर निकल आए जिंदा। उसके बाद उस वो वाली, मतलब उस रोड से भी वो उस तरफ देखता भी नहीं अनीस उसके बाद से। उसका स्टोरी बस इतना ही था। ये हैदराबाद की रियल हॉरर स्टोरी है, तो आप तो इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हो। हैदराबाद हॉन्टेड कॉलेज प्लेस तो मिल जाएगा आप सभी लोगों को। आज का स्टोरी बस इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। तो चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।